क्षण अनुभूति के स्तर पर चलना है, और अनुभूति वही जो हमारे अपने शरीर पर प्रकट हुई, नहीं तो फिर चिंतन होगा। सबके शरीर में ऐसा होता है, कहीं सुन लिया, उदय होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, और हम लगे चिंतन करने हमारा शरीर भी इसी प्रकार उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है। कुछ नहीं मिलेगा तो बहुत थोड़ा सा ऊपर ऊपर के चित्त को सुधारने वाली बात हो जाएगी। अनुभव, इस अनुभव को ही भारत की पुरानी भाषा में वेदन कहते थे। शरीर पर जो अनुभव हो रहा है वो स्वयं वेदन है, अपने द्वारा अनुभव हो रहा है। सुख भी अनुभव हो सकता है, दुख भी अनुभव हो सकता है, अदुख असुख न्यूट्रल अनुभव भी हो सकता है। तो भारत की पुरानी भाषा में जब सुख अनुभव होता था, शरीर पर कोई ऐसा अनुभव हो जो बड़ा अच्छा लगे तो सुख अनुभव हुआ तो उसे सुखद वेदना कहते थे। शरीर पर कुछ ऐसा लगे कि जिससे दुख अनुभव हो तो उसे दुखद वेदना कहते थे, और शरीर पर कुछ ऐसा लगे जो सुखद भी नहीं, जो दुखद भी नहीं, तो उसे अदुख असुख वेदना कहते थे। 2500 वर्षों में जैसे कहा, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो वेदना शब्द का एक ही अर्थ रह गया भारत की सारी भाषाओं में। वेदना का अर्थ केवल दुख। तो किसी को कहें अपनी सुख वेदना देखो, तो वो बेचारा भौचक्का हो कि हमारी ओर देखता है कि सुख वेदना कैसे, वेदना तो दुख होती है, ये सुख वेदना क्या हुई। तो इसलिए वेदना शब्द नहीं इस्तेमाल करते, संवेदना, ताकि उलझे नहीं लोग। समझानी है ना बात। तो सुखद संवेदना भी हो सकती है, दुखद संवेदना भी हो सकती है, असुख अदुख वाली न्यूट्रल संवेदना भी हो सकती है। जो भी है बस उसे जानना है। जो प्रकट हुआ उसे जान लिया, जो प्रकट हुआ उसे जान लिया। आज ये बिल्कुल नया नया काम शुरू किया बहुत लोगों ने, तो इसके बारे में बहुत से प्रश्न मन में उठते हैं। टेक्निक के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में, इस साधना के बारे में लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत से प्रश्न तो कॉमन है, सामान्य है, साधारण है। अनेक लोगों के वही प्रश्न होते हैं, तो उनका उत्तर अभी दे दें ताकि बात समझ में आ जाए सबके। एक प्रश्न जो बार बार उठता है वो ये कि ये जो आप सिर से पांव तक यात्रा कराते हैं, वो क्रम से क्यों करें, और क्रम से भी करें तो इसी क्रम से क्यों करें। इसी क्रम से करो, ये कोई आवश्यक या अनिवार्य बात नहीं है। किसी क्रम से करो, लेकिन करो क्रम से। क्योंकि अगर क्रम से नहीं करोगे तो यहां कुछ देखते देखते फिर यहां देखने लगे, फिर यहां देखने लगे, फिर यहां देखने लगे, तो न जाने शरीर के कितने हिस्से छूट जाएंगे, वहां की कोई संवेदना ही नहीं जानोगे। और क्रम से जाओगे तो शरीर का कोई अंग छूटेगा नहीं। और ये साधना में आगे जाकर एक स्टेशन आने वाली है। किसी को बड़ी जल्दी आ जाती है, किसी को जरा देर से आती है, पर बड़ी आवश्यक स्टेशन है वो ये शरीर में कहीं मूर्छा का नामो निशान नहीं। मूर्छा माने कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां संवेदना न हो। सर्वत्र संवेदना ही संवेदना इस प्रकार की है या उस प्रकार की है, सारे शरीर में संवेदनाओं की अनुभूति हो, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेशन तक पहुंचे। और अगर क्रम से नहीं चलेंगे तो इस स्टेशन पर पहुंचने में न जाने कितना समय लग जाएगा। कभी कभी कोई साधक कहता है कि हम बैठे हैं आराम से, बस कहीं कोई संवेदना जाग गई उसको देख लिया, फिर यहां कुछ जाग गई इसको देख लिया, यहां कुछ जाग गई उसको देख लिया। कुछ लोग कुछ परंपराओं में ऐसा करते भी हैं। हम उस पर रोक लगाते हैं। क्यों रोक लगाते हैं, समझना चाहिए। क्या होगा जब चुपचाप बैठे हो, कहीं कोई संवेदना जागी तो कैसी संवेदना, स्थूल संवेदना ही जागेगी। पीड़ा अनुभव होगी, भारीपन मालूम होगा, कहीं गर्मी लगेगी,
कहीं खुजलाहट होगी, यहां पीड़ा मालूम हुई और फिर यहां यकाए खुजलाहट हुई, यहां से छलांग लगाई और यहां पहुंच गए खुजलाहट है, फिर यहां भारी है, फिर यहां गर्मी है। तो शरीर पर जहां जहां स्थूल संवेदनाएं प्रकट होंगी उनको तो देखने की आदत बन जाएगी, क्षमता बन जाएगी, योग्यता हो जाएगी। और भाई शरीर में इससे अधिक सूक्ष्म संवेदनाएं भी हो रही हैं, जिन स्थानों को तू कहता है कि मूर्छित है, मूर्छित नहीं है। जहां जहां जीवन है शरीर में, यह कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, जहां जहां जीवन है वहां वहां संवेदना है। संवेदना है तो प्रमाण है कि जीवन है। यहां तो जीवित है सारे अंग, हमारे शरीर का अणु अणु जीवित है, प्राण साथ है, तो संवेदना तो है। वो संवेदना बड़ी सूक्ष्म है और मन हमारा बड़ा स्थूल, बड़ा स्थूल। तो स्थूल स्थूल संवेदनाएं तो बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेगा, अनुभव कर लेगा, सूक्ष्म की ओर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको सूक्ष्म की ओर जाने के लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं सिखाई। वो बेचारा स्थूल स्थूल, यहां गर्मी है, यहां भारी है, यहां खुजलाता है, यहां ये होता है, ये होता है, महीनों लगा देगा, कभी कभी हम देखते हैं बरसों लगा देगा। उसको सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव नहीं होगा और उसको सारे शरीर में संवेदना है, इस अवस्था पर पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा काम भूल के भी नहीं करना। हमको अंग प्रत्यंग में से मन गुजारना है। संवेदना महसूस हुई, बस आगे बढ़ गए, रुकना नहीं। महसूस हो गई ना, काम बन गया, आगे बढ़ गए। संवेदना महसूस हुई, आगे बढ़ गए। जहां संवेदना नहीं महसूस हुई वहां रुक गए। हम छोड़ेंगे नहीं ना किसी अंग को भी, तो नहीं महसूस हुई वहां रुके हम। ज्यादा देर नहीं, ज्यादा देर रुकेंगे तो मन भागने लगेगा, टिकेगा किस पर, उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिल बहुत है। पर 1 मिनट शांत चित्त से रुके, एकाग्र चित्त से रुके, और सबसे बड़ी बात समता भरे चित्त से रुके। नहीं कुछ मालूम हुआ, आगे बढ़ गए। नहीं कुछ मालूम हुआ तो इतना तो कम से कम मालूम करें कि अगर ढका हुआ अंग है तो देख कपड़े का स्पर्श हुआ ना, उसकी भी एक अनुभूति होती है। पहले ऊपरी ऊपरी छिछली छिछली अनुभूति है, पर अनुभूति तो है ना, कपड़े का स्पर्श हो रहा है। खुला अंग है तो ये बाहर के वायुमंडल का स्पर्श हो रहा है। बस इतना ही जान लिया, आगे बढ़ गए। दूसरी बार फिर मिनट भर रुके, अगली बार फिर मिनट भर रुके। यूं शांत चित्त से, समता भरे चित्त से बड़े धीरज के साथ काम करते जाएंगे तो देखेंगे जहां जहां मूर्छा थी सब जगह की मूर्छा दूर हो गई, सब जगह महसूस होने लगा। ये कपड़े का छूना, हवा का छूना नहीं, उसके शरीर की स्वाभाविक संवेदना प्रकट होने लगी। संवेदना तो थी ही, क्योंकि हम बड़े धीरज के साथ काम करते रहे, समता के साथ काम करते रहे, हमारा मन अधिक सूक्ष्म हो गया, अधिक संवेदनशील हो गया, तो महसूस करने लगा। वही अगर हम मिनट पर रुकते हैं और रुक करके राग जगाते हैं, माने कामना जगाते हैं, अरे यहां मुझे संवेदना मिल जाए, यहां मुझे संवेदना मिल जाए, आधा मिनट हो गया नहीं मिली, पौन मिनट हो गया नहीं, मिल जाए मिल जाए, यूं करता है तो मन की समता खो देता है, मन का संतुलन खो देता है। और मन का संतुलन नहीं हो तो मन बड़ा स्थूल होता है। स्थूल मन वहां पर जो विद्यमान है सूक्ष्म संवेदना, उसको महसूस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से द्वेष करेगा, रुका तो है मिनट पर, अरे ये मूर्छा अब तक नहीं गई, देखो दूसरे राउंड में भी नहीं गई, देख तीसरे राउंड में भी नहीं गई, उसके प्रति द्वेष करता है, उस मूर्छा के प्रति द्वेष करता है, फिर अपना संतुलन खोता है, फिर अपनी समता खोता है, फिर बड़ा स्थूल हो गया। स्थूल हो गया तो सूक्ष्म संवेदना कैसे महसूस करेगा? शांत है, बस दृष्टा भाव है, जो है सो है। इस समय संवेदना नहीं है, नहीं है, हम क्या करें? हम तो शांत चित्त से यहां रुके हैं, जो कुछ प्रकट होगा उसको स्वीकार कर लेंगे। यूं अगर समता में रहेंगे, मन का संतुलन बनाए रखेंगे, तो मन अपने आप सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, अनुभव करना शुरू कर देगा, तो संवेदनाएं महसूस होने लगेगी। यूं बड़ी जल्दी सारी जगह रुकते 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 रुकते, जहां नहीं हम रुकते 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 चलेंगे तो जहां वहां वहां महसूस होने लगेगा, तो हम उस स्टेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे जहां की सारे शरीर के संवेदनाएं अनुभव होने लगे। एक प्रश्न और आता है कि हम यात्रा बड़े क्रम से चल रहे हैं, हमने अपना कर्म बनाया, आपने दिया वो या कोई दूसरा, पर क्रम से चलते हैं बार बार, जिससे कोई अंग छूटे नहीं। आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन हम जब क्रम से चलते हैं और चलते चलते एक स्थान पर आए,
इतने में किसी दूसरी जगह बड़ी तेज संवेदना हो गई, आगे हो गई, तो छलांग लगा के पहले वहां पहुंच जाए, या जिसको छोड़ आए थे वहां कोई तेज संवेदना हो गई तो छलांग लगा के पीछे चले जाए और फिर इसको देख लेंगे। कभी नहीं करना, फिर वही आदत पड़ जाएगी। हमेशा स्थूल संवेदनाओं को महत्व देने की आदत पड़ जाएगी। कोई तेज संवेदना आगे आई है या पीछे की ओर आई है, उसे स्वीकार किया, आई है लेकिन अभी नहीं, तेरी बारी नहीं, हम अपना पूरा राउंड करके वहां पहुंचेंगे तब तुझे देखेंगे, पूरा ध्यान तब लगाएंगे, थोड़ी सी जानकारी तो रहेगी ही, लेकिन हम अपनी ओर से उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, हम तो अपने क्रम से जाते चले जाएंगे, नहीं तो इधर इधर इधर, फिर वही छलांग लगाने की आदत होगी और सारे शरीर के संवेदनाओं को देखने का काम धीमा पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। एक और प्रश्न आता है बार बार कि ये जो सिर से पांव का चक्कर लगाते हैं तो एक बार में कितनी सी दूर, कितने बड़े स्थान को देखें, कितने बड़े स्थान की संवेदना देखें। अरे भाई, ये बार बार चक्कर लगाते लगाते तो ऐसी अवस्था पर पहुंच जाओगे कि जहां सुई के नोक के बराबर स्थान भी बाकी नहीं बचेगा। सुई के नोक के बराबर स्थान पर भी संवेदना 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 महसूस होती चली जाएगी, एक एक अणु की संवेदना महसूस होती चली जाएगी। पर प्रारंभ में उस सुई के नोक के बराबर जगह को देखना शुरू करेंगे तो घंटों लग जाएंगे सिर से पांव तक जाने में, मन उबने लगेगा, काम नहीं करेगा। तो इस समय काम करते हुए तो 2 अंगुल 4 अंगुल, 2 अंगुल 4 अंगुल, बस इतनी सी जगह, 2 अंगुल 4 अंगुल, 2 अंगुल 4 अंगुल, इतनी सी जगह देखते हुए आगे बढ़ जाए और धीरे धीरे बार बार का अभ्यास करते करते वो जगह अपने आप छोटी होते 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 सब जगह मालूम होने लगेगी। कभी कभी किसी किसी साधक का मन बड़ा स्थूल होता है, बड़ा चंचल होता है या बड़ा आलसी होता है, तंद्रिल होता है, तो उस बेचारे को कोई संवेदना नहीं मिलती, तो 2-2 4-4 अंगुल में भी उसको संवेदना नहीं मिली तो जीव उगने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं जरा बड़ी जगह ध्यान कर, जैसे सारे सिर में एक साथ और सारे सिर में कहीं भी किसी स्थान पर भी जरा सी संवेदना जागी, आगे बढ़ जा, फिर सारे चेहरे पर एक साथ कहीं भी जरा सी संवेदना जागी, आगे बढ़ जा, फिर सारी भुजा पर, सारे हाथ पर, सारी छाती पर, सारे यूं बड़े बड़े अंगों में चक्कर लगाता हुआ फिर चक्कर लगा और यूं करते करते फिर उस एरिया को, उस स्थान को और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, यूं करते करते सर्वत्र जाग जाएगी। काम बड़ी धीरज से करना होगा, बड़ी धीरज से। आतुरता होगी कि मुझको जल्दी जाग जाए, सब जगह क्यों नहीं जागते रे, मुझे क्यों नहीं जागती रे, तो फिर राग जागेगा, कामनाएं जागेगी, तृष्णा जागेगी, भले संवेदना के लिए जाग रही हैं, और द्वेष जागेगा, दुर्भावना जागेगी, भले मूर्छा के लिए जाग रही हैं, तो हम जो काम करने आए उससे गलत रास्ते पर जाएंगे। जो है जैसा है, हम अपना काम कर रहे हैं, परिणाम धर्म पर छोड़ें, परिणाम प्रकृति पर छोड़ें, हमेशा परिणाम अच्छा आने वाला है। एक प्रश्न और उठता है बार बार, ये जो चक्कर लगाते हैं उसमें कितना समय लगे, सिर से पांव तक एक यात्रा करने में कितना समय लगे, कुछ नहीं कह सकते, निर्भर करता है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है और एक ही व्यक्ति के समय समय की मनोस्थिति पर निर्भर करता है। मान लो किसी का मन बहुत व्याकुल है, जरा भी पता नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो जहां गया वहीं संवेदना नहीं मिली, मिनट में रुकना पड़ा, आगे बढ़ा संवेदना नहीं मिली, मिनट में रुकना पड़ा, यूं करते करते आध घंटा भी लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, हमें काहे की जल्दी है। लेकिन अगर मन बहुत सजग है और बहुत एकाग्र है और बड़ा संवेदनशील है, सूक्ष्म है, जहां गए वहीं संवेदना, आगे बढ़े संवेदना, आगे बढ़े संवेदना, सारी जगह संवेदना मिलती चली गई, तो ये यात्रा 10-1 मिनट में पूरी हो जाए। 10 मिनट से कम समय में अगर यात्रा पूरी करते हो तो इस समय उचित बात नहीं, आगे जाकर तो होने लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अब इस समय 10 मिनट से जल्दी अगर पूरा कर दिया तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा अंग छूट गया, और हमें तो अंग प्रत्यंग में से गुजरना है, तो कम से कम 10-1 मिनट तो लगाएं। एक प्रश्न उठता है, बार बार उठता है कि ये जो संवेदनाएं महसूस कर रहे हैं शरीर की, ये ऊपर ऊपर की, शरीर के ऊपरी ऊपरी हिस्से की करें या भीतर भी करें, तो इस समय तो ऊपरी ऊपरी हिस्से से ही काम शुरू करें। पर फिर भी कोई कोई साधक ऐसा होता है, पूर्व जन्मों में बहुत काम किया होगा, तो काम शुरू करते ही भीतर भी संवेदना महसूस होने लगी, अंदर तक होने लगी। नहीं होती है तो चिंता नहीं करें, ऊपर ही ऊपर की करते जाएं, और हो सकता है इन्हीं 10 दिनों में ये बींद बींद करके भीतर तक की संवेदना जान लेंगे। इस समय तो कम से कम शरीर की ऊपरी ऊपरी त्वचा की जो संवेदनाएं हैं वो सारी की सारी जान लें, उसमें कहीं कोई मूर्छित स्थान न रह जाए, इसके लिए
प्रयत्न करते रहें, और प्रयत्न यही है कि बार 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 इसे दोहराते रहें। और एक प्रश्न उठता है, इस संवेदना क्या हुई? हमारे यहां ध्यान के नाम पर न जाने लोग कितने प्रकार के लेप लगा के आते हैं। बचपन से सुनते आए ध्यान ऐसा होता है, ध्यान ऐसा होता है, साधना ऐसी होती है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा की बातों को सुन करके वही लेप है। और यहां कहते हैं शरीर की संवेदना देखो, तो संवेदना क्या देखें? तो उलझ जाता है। समझ लेना चाहिए कि शरीर पर जो कुछ अनुभव होता है और शरीर की स्वाभाविक अनुभूतियां, शरीर का धर्म है, गरमाना शरीर का धर्म है, पसीजना शरीर का धर्म है, धड़कना शरीर का धर्म है, भारी होना शरीर का धर्म है, शीतल होना गर्म होना शरीर का धर्म है। ये शरीर के अपने स्वभाव है, इसकी प्रकृति है। तो जो प्राकृतिक अनुभूतियां अपने आप प्रकट हो रही हैं, बस उसको तटस्थ भाव से जानना है। संवेदना ये है या वो है, उसका महत्व तो नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि संवेदना होने पर मैंने उसे पुराने स्वभाव के मुताबिक भोक्ता भाव से भोगा, सुखदायी तो उसका सुख भोगा, दुखदायी तो उसका दुख भोगा। क्या भोक्ता भाव से भोगा अथवा दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से? केवल जाना भोक्ता भाव निकला। तो साधना का ध्येय ये है कि अपने मानस का, अपने अंतर्मन वाले मानस का वो स्वभाव जो हमेशा भोक्ता भाव का ही जीवन जीता है, उसको भोक्ता भाव से निकालकर दृष्टा भाव में कैसे पुष्ट कर दे, साक्षी भाव में कैसे पुष्ट कर दे, तटस्थ भाव में कैसे पुष्ट कर दे। क्योंकि जब जब भोगता है, सुख भोगता है तो उसके प्रति आसक्ति जगाता है और राग जगाता है और राग जगाता है, दुख भोगता है उसके प्रति द्वेष जगाता है, दौर्मनस्य जगाता है। पुराना स्वभाव भी ऐसा ही था, राग जगाने का, द्वेष जगाने का। अब उस स्वभाव को हम बढ़ाई जा रहे हैं तो अपनी गांठें बांधे जा रहे हैं, गांठें बांधे जा रहे हैं, अपना तनाव बढ़ाए जा रहे हैं, अपना मैल चढ़ाए जा रहे हैं। मुक्त कैसे होंगे? वो आदत तोड़नी है। इसलिए संवेदनाओं का दर्शन करने लगे कि चाहे जैसी संवेदना हो, किसी संवेदना को, अरे तो गर्मी, तो मौसम की गर्मी है बाबा, इसको क्या देखें, ये तो होगी होगी। आज तक तो भोगा करते थे ना इसको, अब हम भोगेंगे नहीं। अब इसको भोक्ता भाव से नहीं, इसको साक्षी भाव से देखेंगे। भले मौसम की गर्मी है, का पसीना है, क्या हुआ? हम उसको कैसे दृष्टा भाव से साक्षी। अरे भाई ये तो 1 घंटे बैठा दिया, पांव नहीं खोले इसलिए दर्द होने लगा, इसको क्या देखें, तो होगा ही, स्वाभाविक है। अरे जो स्वाभाविक है उसी को देखना सिखाते हैं। कोई अस्वाभाविक, असाधारण, अलौकिक अनुभूति के लिए नहीं आए यहाँ पर। जो स्वाभाविक अनुभूति है, बैठे हैं और दर्द हुआ, अरे मरा रे, बहुत दर्द है रे, बहुत दर्द है रे। अब उसको कैसे साक्षी भाव से देखें, उसके साथ कैसे मैं मेरे का भाव तोड़े और उसको समझें कि देखिए नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अथवा अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। यूं देखे जाएंगे, पता लगे ये तो नश्वर है, ये तो भंगुर है, बदल जाता है, देख बदल गया ना। तो उसको साक्षी भाव से कैसे देखें? अरे ये तो मुझे गठिया का रोग बहुत पुराना है, इस पुराने रोग की वजह से दर्द आया, इसको क्या देखे बाबा, ये तो रहता है। अरे उसी को तो देखना है। गठिया का दर्द तुझे पहले भी था, लेकिन जब जब गठिया का दर्द आता था तू भोक्ता भाव से रोता था, भोगता था उसका दुख। अब वो भोक्ता भाव से निकल करके उसी को दृष्टा भाव से देखना सीख। तो ये जितनी संवेदनाएं हैं वो तो केवल आलंबन बन गए कि इन्हीं आलंबनों के आधार पर हम अपने मानस का स्वभाव पलटने के लिए आए हैं। तो जो जो संवेदना हो रही है, जिस किसी कारण से हो रही है, उसको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से कैसे जाने, बस यही साधना है। अन्यथा उलझे रह जाएंगे। कोई अलौकिक अनुभूति, कोई असाधारण अनुभूति, कोई असामान्य अनुभूति, उसके फेर में पड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक घटना बरसों पहले, जब मैं पहली बार ऐसे 10 दिन के शिविर में गया, तो कोई पुराना पुण्य भी होगा ही। और एक बहुत बड़ी बात यह हुई कि गुरुजी ने शीघ्र ही बता दिया। एक प्रश्न उठा मन में और गुरुजी से कर लिया ये प्रश्न कि आपके यहां तो ये मान्यता है ही नहीं, आप आत्मा को तो मानते ही नहीं, और आत्मा बिना किसकी मुक्ति होगी? ये आत्मा बिना सुख दुख कौन भोग रहा है? ये भी कोई बात हुई? जरा ये तो समझाइए हमें। तो उन्होंने कहा, देख भाई, तेरी जो मान्यता है हम उसका खंडन नहीं करते, और तू भी उसका खंडन मत कर, उसको जरा एक और रखना। अब तो तू जो अनुभव हो रहा है और आज तक तू उसे भोगता भाव से भोगता था और व्याकुल होता था, उस स्वभाव को पलटने के लिए
देख तो सही, साक्षी भाव से देख तो सही। अरे भाई, कोई अंदर आत्मा होगी तो देखते 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 आप ही प्रकाश में आ जाएगी। तो सत्य देख रहा है ना। तो 10 ही दिन के लिए तो हम कहते हैं कि तेरी मान्यता को एक और रख। बस उन्होंने कहा और हमारी समझ में आया तो जैसे दरवाजा खुल गया मुक्ति का। वो जंजाल लगाए रहते, हमारी दार्शनिक मान्यता कहां हुई रे, हमारी दार्शनिक मान्यता कहां गई रे। बरसों बात पकड़ में नहीं आती। कहा अच्छी बात है, होगी आत्मा, अपनी जगह रहे। आत्मा है तो भी तो राग पैदा करते ही है ना, द्वेष पैदा करते ही है ना। और कोई विद्या मिलती है जो हमको राग से मुक्त करती है, द्वेष से मुक्त करती है, तो कल्याण की बात है ना, उसमें बुरी बात क्या है। करके तो देखें। और 10 ही दिन तो करना है ना। क्या हुआ, बस रास्ता खुल गया। और रास्ता खुल गया और 10 ही दिनों में पुराना पुण्य भी होगा, पुराना अभ्यास भी होगा, आप नहीं जानते, बहुत कुछ उपलब्ध हो गया। 10 ही दिन में बहुत कुछ उपलब्ध हो गया तो रहा नहीं जाता। जिसको कोई अनमोल रत्न मिल जाए रहा नहीं जाता। वो चाहता है कि ऐसा सबको प्राप्त हो जाए, तो अपने घर वालों को कहता है, अपने मित्रों को कहता है, अपने रिश्तेदारों को कहता है, परिचितों को, अपरिचितों को, अरे बहुत अच्छा है, मैंने करके देखा, तू भी देख, तू भी देख। अनेक मित्रों से कहा, वो लोग जाने लगे। एक मित्र वहां का बड़ा धनवान, हमारी तरह व्यापार करने वाला, इंडस्ट्री करने वाला, तो बस इसी से समझ लेना चाहिए, बड़ा रोगी, बड़ा व्याकुल। व्यापार करना, उद्योग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आदमी भीतर से धर्म नहीं समझता तो रोगी ही रोगी, व्याकुल ही व्याकुल होता है। हम जानते थे बड़ा व्याकुल है, क्योंकि हम भी उसी में से गुजरे थे। अरे ये बेचारा यहाँ 10 दिन सीख जाए, इसका कल्याण हो जाएगा। ये महावन में आया, बहुत समझाया, नहीं माना। 10 दिन मेरे पास समय कहां से आए, मैं इतना बिजी आदमी, मैं ऐसा, और मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बड़ा सुखी हूं, क्या दुख है मुझे, सुनी नहीं बात। फिर हमारे मित्र जो जाकर आए शिविरों में, उन्होंने कहना शुरू किया। एक बार उसने मन बनाया कि चलो 10 दिन आते हैं, चला आया। तो जैसे सबने किया वैसे 3 साढ़े 3 दिन आनापान करते रहे, फिर विपश्यना मिली। अगले दिन जैसे यहाँ पीछे शून्यागार है, वैसे वहां भी शून्यागार थे। एक शून्यागार में एक एक व्यक्ति को बैठा करके गुरुजी उनको जाकर के पूछे, चेक करें कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। जो भारतीय हो तो मुझे साथ ले जाए अनुवाद करने के लिए। तो इस भाई की कोठरी में भी गए, दरवाजा खटखटाया, इसने दरवाजा खोला। पहला प्रश्न यही किया, क्यों भाई, क्या संवेदना मिली। कहता कुछ